इस मॉड्यूल के अंदर हम डाइकोटमस की के बारे में पढ़ेंगे कि डाइकोटमस की क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। की के बारे में हमने पढ़ा कि की एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी हेल्प करता है एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। और हमने ये पढ़ा कि की को इस्तेमाल करने से पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कमेंट्स की फॉर्म के अंदर दी होती है, की के फॉर्मेट के बारे में दी होती है, उसको पढ़ना ज़रूरी है। और की को इस्तेमाल करते हुए राइट या जो करेक्ट चॉइस है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब डायकोटमस की क्या है? डायकोटमस की, अगर हमारे पास जो करेक्टर्स के अंदर चॉइस है उसके अंदर सिर्फ दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो ऐसी की डायकोटमस की कहलाती है। डायकोटमस की बेसिकली एक डिवाइस है जो टेक्सोनोमिस्ट की हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स एट स्पीशीज लेवल, एट जीनस लेवल एंड एट फैमिली लेवल। अब जो डायकोटमस की है ये सबसे ज्यादा कॉमन टाइप्स ऑफ की है जिसको टेक्सोनोमिस्ट इस्तेमाल करते हैं। और सबसे पहले जो डाइकोटमस की का इस्तेमाल था वो जैन बी लामार्क ने 1778 के अंदर किया। तो जो डाइकोटमस की है, डाइकोटमस की सबसे पॉपुलर की जो कि जेम्स बेटसन लामार्क ने 1778 के अंदर इस्तेमाल की, और इसके अंदर दो चॉइसेस होती हैं, दो अल्टरनेटिव्स होते हैं हर करेक्टर के लिए जो है। अब जो डाइकोटमस की है, इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेयर्ड स्टेटमेंट्स। ए डाइकोटमस की कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेयर्ड स्टेटमेंट्स। ये जो पेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं इनको कॉपलेट्स कहा जाता है। एक जो डाइकोटमस की है इसके अंदर जो पेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं, पेयर स्टेटमेंट्स को हम कॉपलेट कहते हैं, और जो हर कॉपलेट है उसके अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं। ये जो कॉपलेट्स के अंदर यानी एक जोड़ा जो है, इस जोड़े के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको हम लीड कहते हैं। यानी जो डाइकोटमस की है, डाइकोटमस की के अंदर एक जो कॉपलेट है जो कि एक सीरीज है स्टेटमेंट्स का, और ये जो सीरीज है इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स होती हैं। जो पेयर है उसको हम कॉपलेट कहते हैं, और इस पेयर के अंदर जो हर स्टेटमेंट है उसको लीड कहते हैं। और ये जो लीड स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपस में क्या होती हैं? ये आपस में मुतजाद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेटमेंट ये है कि आईज आर प्रेजेंट, तो दूसरी उसकी जो अल्टरनेटिव क्या है? आईज आर एब्सेंट। अब जब हमने एक की का इस्तेमाल करना है तो इसके अंदर सबसे पहले जो कॉपलेट हमने यूज करना है उसमें से हमने उस स्टेटमेंट को, क्योंकि हमने कहा कि ये जो कॉपलेट है, कॉपलेट एक जोड़ा है, एक स्टेटमेंट्स का जोड़ा। अब इस स्टेटमेंट के जोड़े के अंदर दो लीड्स होते हैं, यानी ये दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से हमने उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के मुताबिक बेस्ट सूट करती हो। उसके बाद आमतौर पर जब हम कॉपलेट्स के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उनको देखें तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ब्रॉड जो है स्टेटमेंट से स्टार्ट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नैरो होती चली जाती हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस बच जाती है। अगर आप तस्वीर के अंदर देखें तो इसमें जो पहला कॉपलेट है, यानी पहला जो पेयर है स्टेटमेंट्स का, उसमें जो पहला जो लीड है वो है सीड्स राउंड। अगर सीड राउंड्स हैं तो इसका मतलब है ये सोयाबीन के सीड्स हैं, और अगर हमारे जो सीड्स हैं वो राउंड ना हो तो फिर हम इसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है उसको फॉलो करेंगे जिसके अंदर सीड्स ऑब्लॉन्ग। और अगर सीड ऑब्लॉन्ग है तो ये हमें बता रहा है कि हम नेक्स्ट जो कॉपलेट है, जो कॉपलेट नंबर 2 है उसके पर मूव करें, और कॉपलेट नंबर 2 जो है उसके अंदर अगेन दो लीड्स हैं,
उसमें से पहली जो लीड है सीड्स वाइट, अगर सीड्स वाइट्स है तो नॉर्दर्न बीन, और अगर सीड्स ब्लैक हैं तो ये ब्लैक बीन। तो जो डाइकोटमस की है, डाइकोटमस की के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये पेयर की फॉर्म के अंदर होती हैं। ये जो पेयर स्टेटमेंट है इनको हम कॉपलेट कहते हैं, और ये जो कॉपलेट है हर कॉपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट्स जो होती हैं इनको हम लीड्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम एक डाइकोटमस की के अंदर जो कॉपलेट है, कॉपलेट के अंदर जो लीड्स दी गई हैं उसमें से करेक्ट लीड का इस्तेमाल करते रहें हर स्टेप के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते रहें, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हम अल्टीमेटली अपना जो स्पेसिमेन है, जो कि एक अननोन स्पेसिमेन है, उसको एक्यूरेटली स्पीशीज लेवल तक आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और अगर हमने कोई मिस्टेक की, यानी जब कॉपलेट में से जो हमने स्टेटमेंट जो सिलेक्ट की जिसको हमने लीड कहा, अगर वो लीड हमारे स्पेसिमेन से मुताबिकत नहीं रखती, उसके बावजूद हमने उसको सिलेक्ट कर लिया, तो अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा कि जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होगी वो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल गलत होगी, और इस तरीके से हम अपने स्पेसिमेन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे।